तो दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप ईवी बिल को जनरेट करना चाहते हैं तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप लोग बिना जीएसटी नंबर के ईवी बिल को कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको जनरेट न्यू पे क्लिक कर देना है। जनरेट न्यू पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर की जगह पे आपको अपना जो भी इनवॉइस नंबर है उसको पूरा फिर दोस्तों यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो उसको आपको यहाँ पे मैन्युअली दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी जो डॉक्यूमेंट डेट होगी आई में दोस्तों इनवॉइस डेट आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम सभी को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, जैसे कि आप देख पाएंगे। और इस जगह पे आपको जीएसटी नंबर डालना होता है जिस भी पार्टी को आप भेज रहे हैं। और इस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम की जगह पे यहाँ पे जो भी आप माल भेज रहे हैं वो लिखना होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ डाल देनी होती है, वो मैं आपको आगे भी यहाँ पे डिटेल्स में बताऊँगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको मैं अभी बताऊँगा और यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे टोटल इनवॉइस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बात करेंगे यहाँ पे जीएसटी नंबर की जगह पे आपको यहाँ पे लिख देना है URP। ठीक है, URP का दोस्तों मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम की जगह पे जिस भी पार्टी को आप माल भेज रहे हैं उसको आपको यहाँ पे मैनुअली लिख देना है। इसके बाद उसका स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसका एड्रेस जो भी होगा उस एड्रेस को आपको यहाँ पे मैनुअली दोस्तों लिख देना है। ठीक है, तो जो भी एड्रेस आप डालना चाहते हैं या फिर जो भी एड्रेस है वो जिसको भी माल आप भेज रहे हैं तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे मैनुअली लिख देना है। इतना दोस्तों लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस भी लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे उसका जो भी पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे दोस्तों पिन कोड लिखेंगे स्टेट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नेम है आई मीन दोस्तों जो आप माल भेज रहे हो, दवाई में भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मेडिसिन लिख दूँगा। इसके बाद यहाँ पे HSN कोड जो भी हो वो आप लिख दीजिए और इसके बाद कितने केस हैं आपके, कितने बॉक्स हैं वो लिख दीजिए, यूनिट में बॉक्स लिख देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल जो भी वैल्यू है इनवाइस से देख के आपको यहाँ पे लिख देना है और कितना टैक्स लग रहा है उस पर उसको आपको आगे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टैक्स पर वैल्यू दे रहा हूँ और इसके आगे आपको वहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तभी आपका दोस्तों टोटल वैल्यू मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू को मिलाना है। अगर दोस्तों आपके इनवाइस पे टैक्स ज़्यादा है और भी कई प्रकार के हैं तो यहाँ प्लस के निशान पे टिक करके वो चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप किस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आएगा कि अगर आप किसी कोरियर से भेज रहे हैं, किसी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं या फिर कोरियर से भेज रहे हैं तो यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर को फिलअप कर दिया है जिसमें मैं कोरियर से भेज रहा हूँ। ठीक है, मेरे केस में DTDC से भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने उसका जीएसटी नंबर डाला है तो ऑटोमेटिक नाम वगैरह यहाँ पे और किलोमीटर वगैरह सारा डिस्टेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक दोस्तों आ चुका है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे किसी गाड़ी से भेज रहे हैं, किसी व्हीकल से भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्हीकल नंबर का, यहीं पे आपको उसका व्हीकल नंबर डाल देना है अगर आप लोग गाड़ी से भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको इसी सबमिट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद कुछ पॉपअप आपके सामने इस तरीके से आएंगे, इनको आपको ओके कर देना है। ठीक है, दूसरा पॉपअप आएगा इसको भी आपको ओके कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपका ये बिना जीएसटी नंबर के ईवी बिल दोस्तों बन चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बिना जीएसटी नंबर के ईवी बिल को बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।